हिमाचल प्रदेश का एक भाई जोरू का गुलाम बनने को इतना आतुर था कि उसने अपने तन्हाई की आग को घर में लगा दिया। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने अपने दोस्त को साथ में रख लिया रखवाली के लिए, पर उसे क्या पता था कि यही रखवाला लड़की का घरवाला बन जाएगा। घर वालों ने शादी ना होने तक कड़ल करने के लिए टेडी बियर दिलवाने का वादा किया है। निकला शादी के वेन्यू के लिए, लेकिन पहुंच गया 70 किलोमीटर आगे। दूल्हे ने मॉक ड्रिल ज्वाइन करने के लिए बारात को 2 घंटे डिले कर दिया। एक तरफ था दुल्हन का इंतजार और एक तरफ थी भारत माँ की पुकार। एक तरफ थी सिंदूर की रस्म और दूसरी तरफ था ऑपरेशन सिंदूर। हेलो दोस्तों, हमारे सूत्र बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल फन न्यूज विद विवेक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज और उनमें ऐड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फन। तो आओ इस स्ट्रेसफुल लाइफ को करते हैं थोड़ा डी स्ट्रेस और इस वीडियो में नजर डालते हैं शादी से जुड़ी कुछ मजेदार खबरों पर। एक उम्र होती है जब लोग शादी को जी का जंजाल समझते हैं और उससे दूर भागते हैं, लेकिन वही लोग कुछ सालों बाद अपने फ्रीडम कन्वेंशन को छोड़कर यही कहते हुए पाए जाते हैं, बस ब्याह हो जाए जी। हिमाचल प्रदेश का एक भाई जोरू का गुलाम बनने को इतना आतुर था कि उसने अपनी छत पर चढ़कर हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ। हंगामा इतना बढ़ गया कि उसने अपने तन्हाई की आग को घर में लगा दिया और काफी सारा सामान जल गया। जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड आई, उसे नीचे उतारा गया, आग बुझाई गई। फिर उसके बाद मीडिया ने घर वालों से पूछा कि क्या बात है भाई, लड़के की शादी क्यों नहीं कर रहे। तब घर वालों ने बताया कि लड़का शराब का आदी है और ये पहली बार नहीं है जब उसने शादी को लेकर हंगामा किया है। पड़ोसियों ने भी बताया ये लड़का ऐसा है कि बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि घर वालों ने शादी ना होने तक कड़ल करने के लिए टेडी बियर दिलवाने का वादा किया है। मैं तो भाई को यही सलाह दूंगा कि यहाँ तक उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। शादी तय होने के बाद सभी अपने जीवन के खास दिन के इंतजार में लग जाते हैं, लेकिन बिहार के अजीत के लिए इंतजार इतना मुश्किल हो गया कि उसने तय तारीख से 1 महीने पहले ही शादी रचा ली। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अंजलि और अजीत की शादी सभी घर वालों की मर्जी से तय हुई थी। सगाई के बाद फोन पर बातें स्टार्ट हुई और उसके बाद उनके इश्क एक्सप्रेस इतनी तेजी से दौड़ी कि 1 महीने पहले ही शादी जंक्शन पर पहुंच गई। दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वाले तो खुश हैं, लेकिन डीजे, बैंड, हलवाई, दर्जी वगैरह जिनका नुकसान हो गया वो थोड़े नाराज हैं। उनमें से टेलर कह रहा है कि उसकी शेरवानी में ऐसी भी क्या परेशानी थी भाई। डीजे कह रहा है कि लगता है उसकी बेबी को बेस पसंद नहीं है, और हलवाई कह रहा है कि बताओ ये अपना पनीर तो 1 महीने पहले ही ले आया, अब हमारे फटे हुए दूध का क्या होगा। लेकिन गाँव में एक इंसान बहुत खुश है, वो है पंडित जी, क्योंकि उन्हें 1 महीने पहले ही अपनी दक्षिणा जो मिल गई। हमारे सूत्र बताते हैं कि मंदिर में शादी करके जो दूल्हे ने अपने पैसे बचाए हैं वो उन्हें SIP में इन्वेस्ट करेगा, और 20-30 साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो अंकुर वारी को ही बताएगा। 10 साल बाद आपके पास होंगे 8 लाख रुपए, 20 साल बाद 60 लाख रुपए, 30 साल बाद 3 करोड़ 50 लाख रुपए, 40 साल बाद 7 करोड़। कुछ लोग शादी ना होने से परेशान हैं और कुछ को जबरदस्ती इस बंधन में बांधा जा रहा है। नहीं, ये किसी सरकारी अफसर की पकड़ुआ शादी नहीं, बल्कि उस दोस्त की वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो उसे अपने दोस्त के एलिमिनेट होने के बाद करनी पड़ी। घटना है बिहार की, जहाँ लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने अपने दोस्त को साथ में रख लिया रखवाली के लिए, पर उसे क्या पता था कि यही रखवाला लड़की का घरवाला बन जाएगा। दरअसल जब गाँव वालों ने संदिग्ध हलचल देखी तो उनके अंदर की CID जाग गई और उन्होंने छापा मार दिया। छापे में मेन हीरो मतलब लड़की का बॉयफ्रेंड तो भाग गया, लेकिन लड़के का दोस्त पकड़ा गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गांव वालों ने कहा कि चाहे मेन हीरो हो या हीरो का दोस्त, हमने पकड़ने में मेहनत की है तो लड़की की शादी तो करवा के रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी तक तो हमने सिर्फ ड्यूटी ट्रांसफर के बारे में सुना था, अब यहाँ पर ब्यूटी ट्रांसफर भी देख लिया। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस घटना के सामने आने के बाद IPL ने बॉयफ्रेंड के दोस्त को एज अ स्पेशलिस्ट इम्पैक्ट प्लेयर सिलेक्ट किया है।
शादियों में कभी दूल्हा और कभी दुल्हन का लेट होना कॉमन बात है, लेकिन इस घटना में जो अनकॉमन चीज है वो है लेट होने की वजह। ये घटना है केरल की, केरला सर 100% लिटरेसी सर। जहां दूल्हा निकला शादी के वेन्यू के लिए, लेकिन पहुंच गया 70 किलोमीटर आगे। नहीं, हर बार गलती गूगल मैप की नहीं होती। इस बार गलती थी उस रिश्तेदार की जिसने मैप में लोकेशन सेट की थी। दरअसल शादी थी कि जुहूर महाविष्णु टेम्पल में, और गूगल पर डाल दी गई कि जुहूर शिवा टेम्पल की लोकेशन, जो असली वेन्यू से 70 किलोमीटर आगे था। वैसे लोकेशन डालने वाला दूल्हे का कौन सा रिश्तेदार था ये तो नहीं पता, लेकिन सभी को एक ही रिश्तेदार पर शक है। आप भी कमेंट सेक्शन में गेस करके बताओ कि वो कौन सा रिश्तेदार हो सकता है। कभी कभी छोटी सी गलती नॉर्मल शादी को डेस्टिनेशन वेडिंग में बदल देती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि जब दूल्हा उस रास्ते पर जा रहा था तब उसे लगा कहीं उसकी एक्स ने उसे किडनैप तो नहीं करवा लिया, और दूल्हे ने शादी के बाद कहा कि हनीमून की प्लानिंग में ये रिश्तेदार आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। हर दूल्हा मैप के गलत रास्ते की वजह से लेट नहीं होता, कोई देशभक्ति के सही रास्ते पर होने की वजह से भी लेट हो सकता है। बिहार में दूल्हे ने मॉक ड्रिल ज्वाइन करने के लिए बारात को 2 घंटे डिले कर दिया। एक तरफ था दुल्हन का इंतजार और एक तरफ थी भारत माँ की पुकार। एक तरफ थी सिंदूर की रस्म और दूसरी तरफ था ऑपरेशन सिंदूर। और हमारे दूल्हे कमांडो ने कहा नेशन फर्स्ट। हमारे सूत्र बताते हैं कि डीजे ने 2 घंटे लगातार देश मेरे मेरी जान है तू बजाया, तो जो बाराती डांस करने के मूड से आए थे वो आंखों में देशभक्ति के आंसू लेकर गए हैं। तो इस दूल्हे के लिए 1 लाइक तो बनता है, और कमेंट में जय हिंद भी लिख दो। एंड इफ यू डोंट हेजिटेट, आप PKMKB भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? शादी की खबरों के बाद एक गजब तालाक की खबर भी देख लेते हैं। यूपी में अर्शी नाम की एक महिला, जो लगता है BTS की फैन है, अपने पति से दाढ़ी कटवाने की डिमांड रख दी और ना कटवाने पर तलाक देने की धमकी भी दे डाली। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये ज्यादा नहीं है, अभी तो आगे सुनो। जब पति ने उसकी बात नहीं मानी तो वो शाबीर, जो रिश्ते में उसका देवर और लुक से जिलेट का ब्रांड एम्बेसडर लगता था, के साथ भाग गई। अर्शी ने शादी में दिए गए दहेज को वापस देने की भी मांग की, और साबिर के गालों की स्मूथनेस के चलते 50% डिस्काउंट भी दे दिया कि 5 लाख की जगह 2.5 लाख भी दोगे तो भी मैं अपने साबिर के साथ खुशी खुशी रह लूंगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस घटना के सामने आने के बाद लोकल सलून ने एक स्लोगन लिखवा लिया है कि जो रेगुलरली करेगा शेव उसी की रिलेशनशिप रहेगी सेफ। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का फन करते हैं अगली वीडियो में। अगर मजा आया तो लाइक कर दो, और अगर आप ये मजा सबको देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दो, और हर हफ्ते ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेस वाली नहीं, रिलैक्स वाली न्यूज है।